अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीनू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार सा स्पंजी वनीला केक की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे विदाउट मिल्क और ओवन का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पंजी होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने इसके लिए एक बाउल लेना है और उसके अंदर डाल देने हैं जी 2 अदद अंडे। आपने 2 अदद अंडे ले लेने हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 3/4 कप ऑयल का। कोई भी आपके पास ऑयल अवेलेबल हो जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। 3/4 कप हम इसके अंदर शुगर पाउडर डाल देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको आपने कर देना है अच्छे से मिक्स, ताकि जो हमारी ये तीनों चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स किया था। एंड उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 स्पून्स मिल्क पाउडर। कोई भी मिल्क पाउडर आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर दीजिएगा। नमक चुटकी भर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। मैदा आपने तकरीबन 2 कप लेना है, 2 भरे हुए कप। लेकिन अभी आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। जैसा कि हमने पहले 1 कप डाल दिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, उसी तरह हम दूसरे कप को भी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर मिक्सिंग में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो आप उसके अंदर डाल सकते हो पानी, क्योंकि हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप यूज़ करेंगे पानी। मिक्सिंग में आपने पूरी जान लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, 1 स्पून आपने लेना है जी बेकिंग पाउडर का और ये भी आपने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग के लिए हम कोई भी ग्राइंडर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ हैंड से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा आप हाथों से मिक्स कर सकते हो ना, उतना अच्छा ग्राइंडर भी मिक्स नहीं कर सकेगा। तो बस आपने चम्मच हिलाते जाना है और इसकी मिक्सिंग पर आपने टाइम लगाते जाना है, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मिक्स हो जाएगा। एंड इसकी कंसिस्टेंसी गाइस इतनी फ्लफी सी मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी है माशाल्लाह से। और इसी तरह हमारा केक भी बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। लास्ट में आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पर किशमिश लिए हैं, किशमिश पे ऐड कर देंगे हम अंदर। तो जो मुंह में किशमिश आते हैं ना, बहुत मज़ेदार से लगते हैं। तो आपने केक बनाने के लिए कोई भी ट्रे ले लेना है, मतलब कोई भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हो। और उसके अंदर आपने बटर पेपर डालकर अच्छे से उसको ग्रीस करके ये सारा मिक्सचर डालकर इस तरह हिला लेना है, ताकि जितना भी हमारी ये केक वाला बैटर है वो अच्छे से बराबर से मिक्स हो जाए। इसमें हम इसके ऊपर डाल देंगे बादाम। आपने बादाम इस तरह से ऊपर डाल देनी है एंड बहुत ही मज़ेदार से ये लगते हैं जब बादाम ऊपर लगे होते हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी आपने बर्तन ले लेना है, उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। पहले हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको गर्म कर लिया था और उसके बाद हम तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको रख देंगे। जब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से पक चुका है, इसको आपने वक्फे से चेक करते रहना है। इस तरह इसके अंदर कुछ भी डालकर आपने चेक कर लेना है कि ये पक चुका है या नहीं। अब आपने लास्ट में एक प्लेट के अंदर इसको इस तरह से निकाल देना है। इसके ऊपर पेपर भी हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार से इजी तरीके से उतर जाएगा और बिल्कुल भी केक को ये नहीं चिपकेगा। एंड माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा स्पंजी सा केक बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो किस कदर स्पंजी है। अभी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केक को हम कट कर रहे हैं इस तरह से, और कितना मज़ेदार से स्पंजी सा केक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। आप ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिए। कोई भी हमने दूध भी यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी बहुत ही मज़ेदार स्पंजी सा केक बन के रेडी हो चुका है। सॉफ्टनेस, इसकी सॉफ्टनेस चेक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी सा है। एंड इसके अलावा आप इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हो। बनाकर आप रख लीजिए फ्रिज में, जब भी खाने का दिल करे बस निकालिए एंड खा लीजिए। एंड यहाँ पर हमारी रेसिपी होती है ख़त्म। उम्मीद है कि आपको मज़ेदार सी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।